आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ का खौफ हमें था और जिस चीज़ को लेकर लोग बड़े परेशान थे कि शायद ये हरकत जो है अगर अमेरिका की तरफ से कर दी गई तो हम वर्ल्ड वॉर फिर से एक देख सकते हैं और उसकी तरफ हम जा सकते हैं, और जिसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरा ख़त्ता, इसके अलावा भी दुनिया भर में एक नई जंग छिड़ सकती है। और वही किया अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने, और अपने ही उन्होंने बातों को, जिसको एक एंटी टेररिज्म कहा जाता था, डोनाल्ड ट्रंप जिसकी वजह से इलेक्शन जीते, जिस टैगलाइन की वजह से और जो वोट बैंक वो लेके आए, और उन्होंने अपना ही वो जो एक उनको पर्सनालिटी को लेके या उनको एक लेबल किया जाता था कि जी ये एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, टेररिज्म के ख़िलाफ़। और हमेशा उन्होंने बहुत सारी वॉर रुकवाई भी है कि पाकिस्तान इंडिया के वो बीच में आए, फिर यूक्रेन रशिया वॉर के में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ओबामा को ये कहा करते थे कि ओबामा शायद ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है और ये इसकी सबसे बड़ी गलती होगी, हमें किसी ऐसी जंग में नहीं जाना जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ ना हो। और आपको पता है कि इससे पहले भी ईरान वर्सेस अमेरिका ये चलता रहा है, और इससे ज़्यादा तल्ख़ कलामी, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज और इससे ज़्यादा आप कह लीजिए कि कशीदगी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका की तरफ से इतना ज़्यादा मेजरली और इतना ज़्यादा प्लान्ड और सबसे बड़ा ये हमला अभी तक का कहा जा रहा है जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर किया गया, और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा, अगर आप फ़ायदे की बात करें, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में एक ही बंदा है जो बड़ा सुख का सांस ले रहा होगा, और वो बेंजामिन नेतन्याहू है, क्योंकि उसी की ख्वाहिश पे ये किया गया है। और अब मैंने क्यों कहा कि ये उसी चीज़ का डर था, वही हुआ है कि इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं अब भुगतेंगे बहुत सारे ऐसे लोग। अब आपको पता है कि रशिया जो है, चाइना और रूस की तरफ से भी एक बयान था और उन्होंने भी इस चीज़ से वार्न किया हुआ था। ईरान पिछले 1 हफ़्ते से इसराइल के ऊपर बमबारी कर रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने दागे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहा था जो इसराइल जो था। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इसराइल को किसी ने ऐसा जवाब दिया और इतना उनका नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने मदद अमेरिका से डेफिनेटली मांगी। और अब वही हुआ है जो अंदर की कहानी पहले चल रही थी, और ये किस वजह से या क्या आइडियोलॉजी लेके डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है। लोग उसके ट्वीट्स भी लगा रहे हैं पुराने कि ये वो बंदा है। और आप इससे ज़्यादा जो मैं आपको फ़नी चीज़ बताऊं कि हम पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तानी मीन्स फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, तो आप मुनाफ़कत चेक करें या आप स्टैंडर्ड्स चेक करें, आप क्राइटेरिया चेक करें कि अभी कल या परसों पाकिस्तान की तरफ से इसी बंदे को नोबल पीस जो है वो नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। बड़ा स्ट्रॉन्गली एक ऐसे बंदे को नॉमिनेट किया गया था जो वॉर रुकवाने की बजाय उसने एक ऐसी वॉर स्टार्ट कर दी है जो अब शायद इसका ख़मियाज़ा ये ख़ुद भी भुगतेंगे, हम लोग भी, और पूरी दुनिया शायद इसको देखेगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी मुल्क के ऊपर इस तरह का, इस तर्ज़ अमल का आप हमला करें। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वो बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें हैं कि कौन सा मिसाइल था, क्या क्या नुकसान हुआ। लेकिन मैं आपको एक बड़ा जनरल व्यू दे रहा हूँ अब कि अब जो इसका जवाब डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब आप किसी ऐसे बंदे की मुदाखलत उसकी ज़िंदगी में, उसके मुल्क में जब आप करते हैं ना, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। बज़ाहिर तो ये जंग इसराइल और ईरान की चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने अब ख़ुद इसमें वो बाकायदा कूद गया है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, और उन्होंने कंग्रेचुलेशंस भी कहा इसराइल ने, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके अब क्या नताइज होते हैं, ये हो नहीं सकता कि ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ये हो नहीं सकता है कि जब किसी को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाए और किसी ऐसे बंदे की तरफ से जो मतलब डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं था जंग के अंदर, उसके साथ जो है वो छेड़छाड़ की जाए। तो इसका जवाब आएगा मेरे ख़्याल में, कोई भी हो, चाहे वो एक कमज़ोर मुल्क है, चाहे उसके पास, जैसे वो जावेद इकबाल साहब ने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा चाहे इनके पास अब लाठियाँ या पत्थर ही क्यों ना मौजूद हों, वो भी अब इनके ऊपर मारेंगे। और पाकिस्तान का भी इसके ऊपर जो स्टांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अदरवाइज़ या तो हम लोग अब आइसोलेट हो जाएंगे, या तो आपने जालिम का साथ देना है या आपने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली जो रिवायत है वो हमने नहीं कायम रखी, और हम बड़े अरसे से डिप्लोमेटिक चल रहे थे, और अब आगे जाके तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा ना, हर चीज़ साफ़ हो जाएगी कि हमारा स्टांस क्या है और हम किसके साथ हैं। बाकी रूस, चाइना और इसके अलावा जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो अब इसके ऊपर क्या इनका होने जा रहा है तर्ज़ अमल, वो क्या करेंगे, क्या डिसीजंस लेते हैं।
اور یہ بھی دھمکی دی ہے، آپ چیک کریں کہ ایک تو حملہ کیا اور اوپر سے یہ بھی دھمکی دی کہ اب آپ ہمارے پاس نیگوشیٹ کے لیے ٹیبل کے اوپر آئیں، اب ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. تو ایسے تو نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی کچھ ریڈیشنز بھی کافی زیادہ پھیلی ہیں اس علاقے میں ابھی، کیونکہ وہ زمین کے اندر جا کے انہوں نے جو میزائل استعمال کیے ہیں اور وہ بڑی طاقتور ان کی ٹیکنالوجی تھی، اور وہ جو طیارہ استعمال کیا گیا وہ بھی بڑا ایک خاص قسم کا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہی جو ٹیکنالوجی ہے USA کے پاس ہے، اور نتن یاہو کو یہ بھی چیز پتہ تھی کہ یہ جو فنش دا جاب ہے، یو ہیو ٹو فنش دا جاب ناؤ، کیونکہ یہ وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اسرائیل کا پچھلے دنوں بہت نقصان ہو چکا تھا اور اب وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اب بیچ میں امریکہ بہادر نہ کودے تو اب ہم لوگ بچ نہیں سکتے اور ہمارا کیا ہوگا. لیکن وہی غلطی کر دی گئی، اور لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بائیڈن کو بہت کچھ کہتے تھے، جارج بش کو بہت کچھ کہتے تھے، اوباما کو بہت کچھ کہا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو ایول ہے وہ اب اس بندے نے کیا ہے، اور اس بندے کے اس غلطی کی وجہ سے اب اس خطے میں کیا تباہی آ سکتی ہے وہ کسی کو نہیں پتہ. اب ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہے اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ یہ اب معاملہ کہاں تک جاتا ہے یا اس کا آگے کیا فیوچر ہوگا. اور یہ اس نے تو اب باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے جی. اور پاکستان جو ہے اس کا کیا موقف ہوگا وہ بھی بڑے شدید انتظار ہے، کیونکہ کوئی ٹویٹ ہماری طرف سے کسی بندے کا نہ کیا گیا نہ کیا جائے گا، کیونکہ ریسنٹلی وہاں پہ ایک وزٹ بھی ہوا ہے، اور وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے یہ لوگوں کو نہیں پتہ. شاید وہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، یہ تو چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی. ابھی جواب کا انتظار ہے کہ ایران اب کیا جواب دیتا ہے. اور ابھی بلکہ میں ایک خبر سن رہا تھا کہ ابھی ایک دو گھنٹے پہلے 30 مزید میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر ایران نے پھر ایک دفعہ مار دیے ہیں، اور اس کا کیا نقصان ہوا وہ سامنے آ جائے گا. اور اس کے بعد ایران جو ہے اب اس چیز کا جواب کس طرح سے دے گا یہ ابھی جاننا باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہم ورسٹ ایور جو ایرا ہے نا اس کے اندر زندہ رہ رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہم سنا کرتے تھے، یہ وہ چیزیں جو ہم سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں، لیو کر رہے ہیں ہم یہ چیزیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، جو بھی ہے، یہ کسی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.